नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 धात्विक गोले जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। प्राप्त गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 छोटे गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, यानी कि बने गोले की हमें त्रिज्या मालूम करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि प्राप्त गोले की त्रिज्या r है। मान लेते हैं कि जो गोला बनाया गया है पिघलाकर, जो बना हुआ है, उस गोले की त्रिज्या उसको मान लेते हैं r। तो क्या लिखेंगे? माना कि प्राप्त गोले की त्रिज्या, जो गोला बनकर तैयार हुआ है उसकी त्रिज्या को हमने मान लिया है r, स्मॉल r। चूंकि आगे क्या लिखेंगे? प्राप्त गोले का आयतन। अब यानी कि 3 गोले को पिघलाकर जो हमारा गोला प्राप्त हुआ है उसका आयतन बराबर में क्या रखेंगे? तीनों गोले का आयतन। प्राप्त गोले का आयतन प्राप्त गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तीनों गोले जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। यानी कि इन गोलों की त्रिज्याएं कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इन गोले की त्रिज्याएं जो हैं इनके आयतन का योग, आयतन का योग। तो यानी कि इन तीनों गोले का आयतन बराबर प्राप्त गोले के आयतन के रखेंगे। जब गोले का आयतन निकालेंगे तो वहाँ से तुम्हारी त्रिज्या निकल जाएगी। अब यहाँ पर इन जो तीनों गोले की त्रिज्याएं हैं इनको हम लोग r1, r2, r3 से मान सकते हैं। यानी कि ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको गोले का आयतन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोले का आयतन का फार्मूला। ये हमने यहाँ पर प्राप्त गोले का आयतन का फार्मूला लिखा है क्योंकि उसकी त्रिज्या हमने r माना था। अब यहाँ पे तीनों गोले जिनकी त्रिज्याएं r1, r2, r3 यानी कि r1 6 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर, r3 10 सेंटीमीटर के आयतन का योग, यानी कि अब इन तीनों गोले का आयतन का योग हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले गोले का आयतन का योग लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब कर देंगे क्योंकि इसका निकालना है, प्लस में 4/3 पाई r2 कर देंगे, तो यानी कि इसका योग निकालना है तो r2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 4/3 पाई r3 का क्यूब। यानी ये 3 है, इसका क्यूब कर देंगे। ये तीसरे गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। ये दूसरे गोले का आयतन, ये पहले गोले का आयतन, यानी तीनों गोले का आयतन बराबर प्राप्त गोले का आयतन के। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे 4/3 जो लिखा है इसको ऐसे लिख दो, 4/3 और पाई लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है r क्यूब बराबर, यहाँ पर इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा तुम्हारा r1 का क्यूब प्लस का r2 का क्यूब प्लस का r3 का क्यूब। यहाँ से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई का तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब r क्यूब बराबर क्या बचेगा? r क्यूब बराबर बचेगा तुम्हारा r1 का क्यूब प्लस का r2 का क्यूब प्लस का r3 का क्यूब, ये तुम्हारा बचेगा। अब यहाँ पे इन सभी के मान हम लोग रख देंगे। तो r3 बराबर क्या हो जाएगा? r1 का मान कितना है? r1 का मान 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यूब लिखेंगे, 6 का क्यूब प्लस का r2 का मान तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस r3 का मान कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब है 6 छंग 36 और 36 चक्का, और 36 को 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 216। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512।
10 का क्यूब 10 दामा 100 और 100 दामा कितना हो जाएगा 1000। तो ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 0, तो यानी कि आएगा 8, 1 1 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा तुम्हारा 2, 5 और 2 7 और यहाँ पे 0 तो हो जाएगा 7 और ये एक बच गया, यानी कि 1728 आ गया तुम्हारा आर क्यूब बराबर कितना आ गया 1728। अब यहाँ पे इसको भी हमें क्यूब की तरह बनाना है तो 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1728 अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 8 16, 2 6 12, ये 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से इसको फिर से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 1 नहीं कटेगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंची 10 और 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सती 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से फिर से काटेंगे, फिर से इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे जब r यानी कि यहाँ से इसका क्यूब हटाएंगे तब यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा और इसके अभाज्य गुणनखंड हमने क्या निकाला है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो क्यूब रूट से वही बाहर आएगा जिसका जोड़ा 3 3 का बन रहा है। तो यहाँ पे 3 2 हैं, यहाँ भी 3 2 हैं और यहाँ पे 3 3 हैं। तो यहाँ पे 1 2 को बाहर निकालेंगे, 1 2 को बाहर निकालेंगे, 1 3 को बाहर निकालेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि r बराबर 12। लेकिन इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि अन्य सारी त्रिज्याएं किसमें थी सेंटीमीटर में। तो r बराबर 12 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्राप्त गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये था आज का हमारा सवाल। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद।